नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बन टैक्स के बारे में और कैसे ये पर्यावरण को बचाने के लिए एक कारगर तरीका साबित हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। भारत ने साल 2060 तक गैर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर 40% बिजली पैदा करने का लक्ष्य तय किया है। इससे भारत के कार्बन उत्सर्जन 2005 के स्तर से तकरीबन 1/3 होने की उम्मीद लगाई जा रही है। भारत को 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के मद्देनज़र कुछ ठोस कदम उठाने होंगे ताकि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सके। और इन ठोस कदमों में से एक है कार्बन टैक्स लागू करना। तो आइए अब बात करते हैं कि कार्बन टैक्स असल में है क्या। कार्बन टैक्स यानी कार्बन कर दरअसल में प्रदूषण पर लगाए जाने वाले एक कर की तरह ही होता है। इस टैक्स में कार्बन उत्सर्जन की तादाद के मुताबिक जीवाश्म ईंधनों के उत्पादन, वितरण एवं इस्तेमाल पर टैक्स लगाया जाता है। इसके तहत सरकार प्रति टन कार्बन के उत्सर्जन पर दाम तय करती है और फिर इसे बिजली, प्राकृतिक गैस या तेल के कर के रूप में बदल देती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके चलते ज़्यादा कार्बन छोड़ने वाले ईंधन महंगे हो जाते हैं। महंगे होने की वजह से ऐसे ईंधन की बिक्री कम हो जाती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल भी कम हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि कार्बन टैक्स किन आधारों के ऊपर लगाया जाता है। कार्बन टैक्स दरअसल में अर्थशास्त्र के नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के सिद्धांत पर आधारित है। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब है अर्थशास्त्र में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से मिली लागत या मुनाफा, जबकि अगर नेगेटिव की बात करें तो ये वैसे लाभ हैं जिनके लिए ग्राहक को भुगतान नहीं करना पड़ता। ये ऐसे समझा जा सकता है कि फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से कोई आदमी या संस्था मुनाफा कमाती है, लेकिन फॉसिल फ्यूल से होने वाले उत्सर्जन का बुरा असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसी वजह से इसके मुनाफे को नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के तहत लाया जाता है, क्योंकि उत्सर्जन से होने वाले बुरे असर के एवज में मुनाफा तो कमाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई टैक्स या कर नहीं दिया जाता है। अब अगर कार्बन टैक्स से जुड़े फायदों की बात करें तो इसके लगने से जीवाश्म ईंधनों के दाम में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से लोगों का रुझान वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल की तरफ होगा और इसकी वजह से प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आएगी। कार्बन टैक्स की वजह से जीवाश्म ईंधन बनाने वाली या फिर इनके इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाली कंपनियों और उद्योगों में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा की तरफ ज़्यादा खिंचाव आएगा और परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इसके अलावा सरकार को भी कार्बन टैक्स के जरिए ज़्यादा राजस्व मिलेगा और इस बढ़े हुए राजस्व से सरकार आपदाओं और प्रदूषण से पैदा होने वाले खतरों से आसानी से निपट सकेगी। हालांकि कार्बन टैक्स लगाने में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कार्बन टैक्स कितना होना चाहिए, इसे लगाने के क्या मानदंड होने चाहिए, कितने स्तर पर लगाना चाहिए या इसकी दरें क्या होनी चाहिए, इन सब मसलों को लेकर कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में उद्योगों की पैठ की वजह से इसको लागू करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा इसको लागू किए जाने के बाद कई देशी और विदेशी कंपनियां ऐसे देशों को जाएंगी जहां कार्बन टैक्स से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी और ऐसे में इस देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा और ये पॉल्यूशन हेवन के रूप में काम करेगा। निवेशकों के दूसरे देश जाने की वजह से कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। भारत जैसे देश में पर्यावरण के प्रदूषण के सबसे ज़्यादा बुरे असर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में भारत में कार्बन टैक्स को आरोपित कर बढ़ते प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है और साथ ही कार्बन ट्रेडिंग के जरिए ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे कार्बन उत्सर्जन को रोकने में जन भागीदारी हासिल हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।